सर आपका नाम? उमर। उमर, बिलावल भुट्टो जरदारी 12 साल के बाद इंडिया विजिट करने गए हैं। वहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है ना, वो टेररिस्ट इंडस्ट्री है और बिलावल भुट्टो जरदारी उस इंडस्ट्री के स्पोक पर्सन हैं। क्या कहेंगे आप? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 जो ख़त्म किया था, तो जब से इमरान खान साहब ने कहा था कि हम इनके साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे, ठीक है, इनका जाना बनता ही नहीं था, क्योंकि जब से ये कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुकात रखना बनता नहीं है और इनको नहीं जाना चाहिए था। अब चले गए हैं और वहाँ जाके जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। ना तो उन्हें ठीक से वेलकम किया गया, कोई उनसे हैंडशेक नहीं किया गया, सिर्फ एक नमस्ते किया गया। बड़ा ठंडा सा वेलकम हुआ उनका। जी देखें, इनको ना बेइज्जती करवाने का शौक़ है। पीडीएम वाले जितने भी हैं, बिलावल कल का बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं पता। अगर वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब गए होते, हमारे जो है वज़ीर ख़ारजा साबिक, लेकिन उन्होंने जाके वहाँ पे पूरी बातें करनी थी। इसको बिलावल को तो किसी किस्म का कोई ट्रेन भी नहीं किया गया था, इसको किसी बातों का नॉलेज नहीं था। जब ये इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया वाले इससे क्वेश्चन करते रहे, लेकिन इसके पास कोई आंसर ही नहीं थे, इसकी कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी होती तो जाके वहाँ पर कोई बात करता ना। जी, लेकिन इंडिया ने जिस तरह की उनकी मेहमान नवाजी की है, उन्हें खरा खरा सुनाया गया है, हर बात का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया। क्या कहेंगे आप उस पर? देखें जी, इंडिया के हमारे साथ 75 साल से हमें यही सबक सिखाया गया जी, हमारी इंडिया के साथ ना हम लड़ेंगे। हमारी जो इकोनॉमी है हम उसको ठीक करेंगे तो फिर इनके साथ लड़ेंगे, ठीक है। अब हमारी इकोनॉमी का इन्होंने पट्टा बिठा दिया है, ठीक है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी सारा कसूर है, ठीक है। इसके पीडीएम इसकी सारी जमातों का कसूर है, ठीक है। 75 साल हमें यही इसके बात के पीछे लगाया कि जी इंडिया के साथ लड़ेंगे, कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे। अब देख लें बिलावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया। जयशंकर जो उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा। लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुँह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो सर, इस सारी सूरत हाल के बाद अब आप क्या कहेंगे? क्या बिलावल को इंडिया जाना चाहिए था या नहीं? मैम, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब तक इंडिया अपना आर्टिकल 370 वापस नहीं ले लेता, कश्मीर वालों को उनके हकूक़ वापस नहीं मिल जाते, तो पाकिस्तान का वहाँ पे जाना बनता ही नहीं था। इमरान खान साहब ने उनके साथ कता ताल्लुक़ किए हुए थे और वो सही थे। वो होते तो आज पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती नहीं होती। इसमें सारा कसूर पीडीएम का है, इस्टेब्लिशमेंट का है, सारे चोरों का कसूर है। लेकिन सर, हमें तो यही उम्मीद थी ना कि अगर 12 साल के बाद दो मुल्क आपस में मिलेंगे, इनके ऑफिशियल्स आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, तो डेफिनेटली मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैम, वो तो आपको बुलाना ही नहीं चाह रहे थे, ये तो खुद गए हैं, जानबूझ के गए हैं। वो इनको नहीं बुलाना चाह रहे थे। इनको अब देखें वहाँ पे जाके बिलावल की इतनी बेइज्जती हुई है, ठीक है। उसका जो वज़ीर ख़ारजा, उसने बिलावल से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया देख लो, वो इनको ऐसे छलांगे मार मार के दिखा रहा है कि जी बिलावल ने जाके वहाँ पे कश्मीर फ़तह कर लिया है, कश्मीर वापस ले लिया। क्या किया इन्होंने जाके? उल्टा पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है। बेइज्जती करवा के ये वापस आ जाएंगे। इससे बेहतर था डूब के मर जाते ही ना ये। सर, हम जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं, हमें यही कुछ भुगतना पड़ता है। ये इंडिया में जाकर ऐसा नहीं हुआ। देखें, इसमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए। इमरान खान साहब होते तो फिर तो ये सारी सिचुएशन नहीं होती, हमें इस तरह के हालात का सामना करना ही नहीं पड़ता। अब उसको जो रजीम चेंज करके इन्होंने उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया है। इंशाल्लाह दोबारा आएगा वो वापस, फिर इन सबके साथ निपटेगा। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेती? पाकिस्तान जो कहता है, जो स्टेटमेंट देता है या जो बयानात देता है, उसको कुछ समझा ही नहीं जाता, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं होती। ये सारी बात होती है एतमाद की। आपके ऊपर कोई एतमाद ही नहीं कर रहा, ठीक है। आपने क्या किया है? आपने आके अपने NRO 2 लिया है, अपने सारे केस ख़त्म कराए, नैब के कानून को ख़त्म किया है, ठीक है। अपना सारा जो 1300 अरब डॉलर की जिनकी जो थी वो चोरी, इन्होंने अपने वो सारे केस वापस कर लिए हैं, NRO 2 ले लिया है, ठीक है। अब दुनिया आपके ऊपर एतबार नहीं कर रही है, ठीक है। अब इमरान खान साहब आएंगे, दुनिया उनके ऊपर ट्रस्ट करती है, ठीक है। वो आके यहाँ पे अगर मीडिया में बैठ के कोई बात भी करेंगे ना, तो उनको टेलीफोन भी करेंगे, तो उनको अरबों रुपए जमा हो जाएंगे। क्यों? उनके ऊपर लोग एतबार करते हैं, इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं करता। ये चोर तो हैं, 75 साल से मुल्क को खा रहे हैं ये। तो अभी लिबर्टी चौक मौजूद लाहौर में हैं हम, और यहाँ पे जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। कोई इनके मुतालबात क्या हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं और किस पार्टी से ये ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे सारी डिस्कशन वगैरह करेंगे और पूछेंगे कि असल में इश्यूज़ क्या हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मैं शाहजमान आलम खान, फोकल पर्सन टू चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है सर। सर, मुझे बताइएगा कि आज आपका क्या मकसद है लिबर्टी चौक में इकट्ठे होने का? बेसिकली ये हम लोग सब इसलिए जमा हुए हैं कि चीफ जस्टिस साहब के अपनी जुडिशरी के साथ कानून के साथ, कानून की बालादस्ती के लिए हम लोग सारे जमा हुए हैं
लॉलेसनेस पूरे मुल्क में वैसी फैली हुई है, और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको भी निगेट करने की कोशिश की जा रही है, और पीटीएम उसमें फुल वो है। तो हम अवाम, वर्कर्स पीटीआई के, और हमारे साथ माशाल्लाह पूरी पाकिस्तान की अवाम खड़ी हुई है। सब इस तरह कि हम लोग अपनी जुडिशरी के साथ हैं, अपने चीफ जस्टिस के साथ हैं कि जो उनका वर्डिक्ट दिया गया है उस पे मनोमन अमल होना चाहिए। सर, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदालतों के हुक्म नहीं माने जा रहे हैं, तो ये आप अगर बताएं कि अगर यही चलता रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना खतरे में पड़ जाएगा? 14 तारीख के बाद अगर बिलफर्ज ये इलेक्शन 14 को नहीं होते तो उसके बाद तो फिर मैं आपको भी मार सकता हूँ, आप मुझे मार सकते हैं, फिर हम गाड़ियां भी लूट सकते हैं, हम कोई कुछ भी कर कानून नहीं सकते हैं, रहेगा पाकिस्तान में? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि तो और हम नीचे चले जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल मजीद, तो इसमें कोई शक ही नहीं। तो हम लोग क्यों बाहर निकले हुए हैं आज? हम अपने मुल्क को बचाने के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि 14 के बाद फिर एवरीवन विल बी इंटाइटल्ड टू डू व्हाटएवर ही और शी वांट्स ओपनली, क्योंकि कुछ चीजें हमें रिस्ट्रिक्ट करती है कि मैं जाके सामने ब्रांडेड दुकानें नजर आ रही हैं, मैं उनको क्यों नहीं लूट रहा मॉरली, और प्लस क्योंकि लॉ ने रोका हुआ है कि रोका हुआ है, तो फिर मैं भी जाके फिर लूटूंगा 14 तारीख के बाद, फिर सब कुछ होगा, फिर मुल्क में खून गदर भी होगा, और यही इस तरफ ये लेके जाना चाह रहे हैं। कौन लेके जाना चाह रहे हैं? ये पीटीएम, जो ये अचार और इनके हैंडलर्स, ये सब इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सब इनके फेवर में जा रहा है। ठीक है। और हम एज पाकिस्तानी और एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, हम अपनी आवाम को भी जगा रहे हैं, और हम लोग इसलिए बाहर निकले कि अभी वक्त है इनको इस टोले को रोकना है। ठीक है। हमारा मुल्क है ना ये, मेरे किसी के वो तो नहीं, हमारा अपना मुल्क है, मेरा अपना घर है ये। सर, वैसे एक तलक सवाल है, ये बताएं कि अवाम बाहर निकलती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अवाम की सुनी भी कोई नहीं जा रही। ये जो गवर्नमेंट आई है ये अवाम के वोट से तो नहीं ना आई, तो ये तो खुद ही आपस में सेटल मेटल करके आ गए हैं, तो फिर अवाम, पाकिस्तानी अवाम का किधर रोल रह गया? वो तो समझते हैं कि हम ना 3 में ना 13 में। पाकिस्तान की आवाम का बेचार, जब से हम आज़ाद हुए, गोरों से हमने आज़ादी पाई है, उसके बाद एक सिस्टम के अंदर हम फंस गए, और फिर अमेरिका के हम लोग मातहत हो गए हैं। हम लोग आज़ाद ही नहीं हुए दरअसल, और हम लोगों के साथ हम आज़ाद ही नहीं हुए। हम आज़ाद नहीं हुए हैं। हम 75 साल से, जिसको लगता है हम आज़ाद हैं, तो ठीक है, वो अपनी हम आज़ादी किसके अंडर मनाएं। गुलामी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हम एक सिस्टम है हमारे मुल्क के अंदर, जो कि यानी अब एक बच्चे को भी पूछ लो, उसको पता है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत सारी चीज़ों को चलाया जा रहा है, जो कि गलत है, जिसकी वजह से कोई चीज़ हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जा सक रहे, कि कभी वो किसी को लेकर आ जाते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, जो उनके मफादात में बैठता है, कभी वो MQM की इजाद हो जाती है। ताकतवर लोग जो हैं, और कौन है, वरना जिनके हाथ में डंडा है, जिनके हाथ में तोप है, गन है, वो लोग कि वो MQM बना लेते हैं, वो जमात इस्लामी की इजाद कर लेते हैं। वो अब ये सब, ये देखें, एक पर्दा डला हुआ था कि मुझे आज तक याद है, और मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ कि जब आसमा जहांगीर का मैंने सुना था कि उस बेचारी ने कई चीज़ों पे, तो मुझे ये हो रहा था कि ये पागल है, ये गलत है औरत, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आज बेचारी वो इंतकाल कर गई है, इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझे बड़ा वो था, गुस्सा आया था सुनकर, लेकिन आज समझ आती है कि नहीं, शी वॉज राइट। हमारा मुल्क, इसीलिए अवाम के पास तो गया ही नहीं हमारा मुल्क तो ये जो आपके जितने MNAs और MPAs, जो एक सिस्टम बना हुआ है, उनको लेकर आने वाले वही, उनको बिठाने वाले वही, उनको इधर से उधर जंप कराने वाले वही, उनको फिर एक खेल मचा हुआ है। ये खेल का एंड होना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या आपका पैगाम हो? मेरी पाकिस्तानी अपनी आवाम, हमारा अपना घर है, पाकिस्तान है। मेरे तो एवन फील्ड में घर नहीं है, ना अपार्टमेंट्स हैं। मैं तो खुद 27 साल मुल्क से बाहर रहकर पाकिस्तान में आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इधर ही रहूँ, इधर ही मरूं, इधर ये मेरा घर है, मेरी जगह है। मैं तो बचाने निकला हुआ हूँ। खान मेरा एक लीडर है, जो कि बेचारा 92 से ये टाइम आ गया है कि खान 96 से बेसिकली ये टाइम आ गया कि खान सबको जगा रहे हैं। हाई टाइम है कि निकल आओ, अपना वक्त है, बचाओ, ये आग लगी हुई है, बुझाओ, वरना खुदा ना खास्ता इसमें सब कुछ जल जाएगा। अभी भी जो बचा हुआ है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हम अपने घर को वापस से इंशाल्लाह सब उठा लेंगे, खड़ा कर लेंगे, सब कर लेंगे। लेकिन जागो, निकलो। ये घर में बैठ के खान के लिए सिर्फ दुआएं करना, इस वक्त 90% जो अवाम है वो सब की सब बेचारी घर में बैठी हुई है, दुआएं कर रही है खान की। उनको निकलना पड़ेगा, तब, वरना इस तरह इनको सही मैसेज नहीं जाएगा। जैसे टर्की में लोग निकलते हैं, कैसे पूरी कौम एक जगह खड़ी हो जाती है। ये लोग घर बैठ के भी, जितनी गाड़ियां घूम रही हैं, इसमें से आधे से ज्यादा गाड़ियां हैं फॉर इवनिंग ड्राइव्स के लिए। फैमिली, हम भी निकलते हैं, हम भी जाते हैं। लेकिन जब एक कॉज के लिए आज खान ने आवाज दी हुई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि एज अ नेशन हम उसकी, एक लीडर है हमारे पास, एक लीडर, अल्लाह उसको जिंदगी और सेहत दे, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम? अली सज्जाद। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी के इंडिया विजिट पर क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की
ऑफिशियल लेवल पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई है बिलावल भुट्टो के इंडिया विजिट के बाद। जी हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने तो पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है ना उनके सर झुका दिए हैं शर्म से। क्योंकि इंडिया आप खुद देख लें इस वक्त मुसलमानों के साथ और ख़ासकर हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ क्या सलूक कर रहा है। उसने बिल्कुल जितने जुल्म वो कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है। और इस मौके पे जब पे जो ये हालात हों और इंडिया के जुल्म सितम हों और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जो कि कितनी शर्म की बात है कि वहाँ जाके इंडिया के उनके पहलू में जाके बैठ गया है और उन्होंने आगे से जो मतलब है पाकिस्तान के बारे में कहा और जो उसने बातें की जो कि एक आम पाकिस्तानी के लिए एक सर शर्म से झुक जाते हैं। इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है तो उसको तो किसी सूरत वहाँ जाने नहीं चाहिए था, उसके बल्कि रेफ्यूज़ करना चाहिए था, कोई इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन उनको एक शौक़ है कि उनको सैर करने का, वो तो आए हैं को मुल्क के लिए तो आए नहीं है, वो तो सैर व तफरी के लिए आए हैं। लेकिन सर इंडिया विजिट का मकसद यही था ना कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सके और कम से कम ट्रेड खोली जा सके जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। बिल्कुल, ट्रेड उस वक्त तक नहीं खुल सकती जबकि दोनों मुल्कों के बायमी ताल्लुकात अच्छे ना हों, जब तक कश्मीर के मामलात बेसिक आपके जो है ना वो तय ना हों। जब एक तरफ इतनी वो दुश्मनी रख रहा है और इस तरह इतने जुल्म और सितम ढा रहे ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं। हम अपने हमारे कश्मीरी भाई हैं, हमें उनके भी हकूक़ को देखना है। सर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है ना वो टेररिस्ट इंडस्ट्री है और बिलावल भुट्टो जरदारी टेररिस्ट इंडस्ट्री के स्पोक पर्सन है। क्या कहेंगे एससीओ मीटिंग में जब उन्होंने बैठकर सबके सामने ये बात की तो हमारे लिए कितनी बायसे शर्मिंदगी बात है ये। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं बल्कि बायसे शर्मिंदगी बात है। सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि इंसल्ट हुई क्यों। अगर बिलावल भुट्टो वहाँ लेने क्या गए थे इंडिया में, उनका तो बनता ही नहीं था जाना। उनसे तो आप इंडिया से आप और क्या तवक्को कर सकती हैं। वो उन्होंने तो इसको बुलाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में आके जलील करना था, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी। और ये शख्स पाकिस्तान की बेइज्जती करने उधर चला गया है, बजाय ये कि पाकिस्तान की इज्जत कराने के लिए। यही बात है कि अच्छा लीडर जब तक नहीं आएगा हमारे मुल्क में, एक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी तो ये मुल्क हमारा ठीक नहीं हो सकता। हम दुनिया में जो है रसवा हो रहे हैं इस वक्त, हम इन लीडरों की वजह से, इनकी जाहिलियत की वजह से। ये कि सिर्फ अपने आप को अपने दिखावे के लिए, अपने ज़ाती मुफादात के लिए ये लोग जाते हैं, ये मुल्की मुफादात के लिए नहीं जाते। सर अब आप देखें जिस तरह उनका वहाँ पे वेलकम किया गया, पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि ना उनके साथ हाथ मिलाया गया, सिर्फ एक नमस्ते किया गया और बड़ा ठंडा किस्म का वेलकम किया गया। और बाकी आप कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर को देख लें, उनके रिप्रेजेंटेटिव को देख लें, किस तरह से उन्हें वार्म वेलकम किया गया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को किस तरह वेलकम किया गया आपके सामने। बिल्कुल जी, बल्कि वेलकम नहीं किया गया, इसको जलील किया गया। इन अदर वर्ड ये पाकिस्तान की तौहीन की है इन्होंने वहाँ जाके। वो क्योंकि जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जाता है तो वो तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करता है। वो तो पाकिस्तान के अवाम के उमंगों के ख़िलाफ़ जाके गया है वो उधर। पाकिस्तान की अवाम तो ये नहीं चाहती, वो तो नफरत करती कहती जब तक हमारे भाइयों का बुनियादी हमारे वो मसले हल नहीं होते, जब तक कि इंडिया के साथ इज़्ज़त और वक़ार के साथ चलना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं उसका जवाब देना चाहिए मुँह। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इंडिया को भी भरम रख लेना चाहिए कि मेहमान नवाजी में बंदा कुछ दीद लिहाज कर लेता है, मतलब जिस तरह उन्हें खरे खरे जवाब दिए गए, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को थोड़ा मेहमान नवाजी का ही भरम रख लेना चाहिए था। बिल्कुल लगता है वहाँ, वो हमें तब लगता है ना हम उससे कोई तवक्कुआत रखते हैं। वो इंडिया वो तो है ही इस तरह की कौम है, वो तो पाकिस्तान को, उनका मकसद तो पाकिस्तान को बुलाने के लिए, इज्जत के लिए तो नहीं बुलाना था। उनका मकसद होता कि पाकिस्तान को दुनिया में जलील करें, इस तरह बुलाएं, इनकी बेइज्जती करें, और वो उसमें कामयाब हो गया। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है कि हमने अपने आप को इतना काबिल ही नहीं किया हुआ, इतना अपने आप को सेटल ही नहीं किया हुआ, इसलिए दूसरे मुल्क हम पे तनकीद करते हैं। अगर हम भी दूसरे मुल्कों की तरह स्ट्रॉन्ग इकॉनमी के मालिक हों तो इंडिया भी हमारे साथ खड़ा हो, इंडिया भी अच्छी तरह से हमें वेलकम करे। बिल्कुल जी, इसका वाहिद हल है स्ट्रॉन्ग इकानमी तभी आ सकती है मुल्क में जब मुल्क में अमन अमान हो, इंतखाबात हों, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत बने। जब एक ऐसी फाशिस्ट हुकूमत जब आ जाएगी तो वो तो यही करेगी, उसके ना आपके इकानमी के हालात ठीक होंगे या मुल्क की अमन अमान आएगा, उस वक्त तक नहीं आएगा। अब आप देख लें, वो इलेक्शन, पूरी कौम इलेक्शन चाहती है, वो फाशिस्ट हुकूमत है, वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उनको पता है कि हमने इलेक्शन में तो जीतना नहीं है, इस वजह से आके जो उन्होंने अपने बदमाशी भी कर रहे हैं, गुंडागिर्दी भी कर रहे हैं। और सर इंडिया की फिर मेरा ख्याल है कामयाबी का राज भी यही है कि उनकी इकॉनमी के साथ साथ उनके सियासतदान जो हैं वो बड़े स्टेबल हैं। वो स्टेबल हैं और अपने मुल्क के वफादार हैं। वो अपने ज़ातियात के लिए नहीं आते, अपने मुल्क के अवाम के वो अपनी खैर खा हैं। जिसकी वजह से ये है कि हमारे हुक्मरान बदकिस्मती से ये है कि वो अपना मुफाद पहले देखते हैं। अवाम बार बार इतने इनके करोड़ों अरबों की जायदादें हैं, उनको हमारे मुल्क से क्या दिलचस्पी होगी। वो तो इस मुल्क में लूटने आते हैं, वो लूटेंगे, खाएँ पिएंगे और भाग जाएंगे।
सर इंडिया ने जिस तरह का अब ये रवैया जाहिर किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जो सलूक किया गया है, बज़ाहिर तो यही लगता है कि इंडिया भी अब शायद खुद नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह के भी ताल्लुकात बेहतर हों या इनके रवैये नरम हों। बिल्कुल, वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है दुनिया में। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है ये तरक्की करे, आगे बढ़े। वो इसीलिए उसको हर लिहाज से उसको दबाना चाह रहा है ताकि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में आइसोलेट हो जाए, उसका कोई मुकाम ना हो। और इसी सिस्टम में वो लगे हुए हैं और बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान उनका पूरा साथ दे रहे हैं। लेकिन सर पाकिस्तानी जो थे उनकी यही उम्मीद थी कि अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी लचक पैदा हो दोनों के रवैयों में और ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन मामला तो उल्टे ही हो गए हैं। बिल्कुल उल्टे ही होने थे, क्योंकि जब एक वज़ीर ख़ारजा जिसकी आवाम में पजीराई नहीं है, आवाम उसको पसंद ही नहीं करती, इंडिया को भी पता है कि ये जो हुक्मरान है ये आवाम के तो नुमाइंदा ही नहीं है, तो उनकी क्या हैसियत होगी। इसीलिए वो कर रहे हैं, इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि इनका अपना कोई पाकिस्तान के अंदर मुकाम नहीं है। आवाम इनको पसंद नहीं करती, आवाम इनसे नफरत करती है। आवाम चाहती है हमारा नुमाइंदा हुकूमत बने, फिर उसकी इज़्ज़त भी होगी, उसका वक़ार भी होगा, और इंडिया को भी कभी जुर्रत नहीं होगी कि वो इस तरह की आके हमारी बेइज्जती करे। वो हमारी कमज़ोरियाँ हैं जिसका वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि एक अवामी हुकूमत जो है ना, अवाम की राय से हुकूमत बननी चाहिए। जब वो हुकूमत बनेगी, आप देखें आपका मुल्क कैसे तरक्की करता है। इंडिया क्या चीज़ है, हर मुल्क आपकी इज़्ज़त करेगा, हर मुल्क आपकी इज़्ज़त करेगा, क्योंकि आपकी एक नुमाइंदा हुकूमत। इस हुकूमत को वो समझते नहीं है, वो कहते हैं आज हैं कल नहीं है, अवाम की इनको पजीराई नहीं है, तो वो कैसे आपकी इज़्ज़त करेंगे। जी अभी हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। इन्होंने एक प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं कि इन पे इन्होंने क्या लिखा हुआ और क्या मकसद है इनके एहतजाज का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप बताइएगा कि आपने कार्ड पे क्या लिखा हुआ और किस वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं। आज तो हम चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं कि उन्हें चाहिए कि वो अपने फैसले पे डटे रहें और कौम उनकी तरफ देख रही है और उनके साथ खड़ी है। तो आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करें और हुकूमत पे ये प्रेशर बनाए रखें कि वो उस 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए, 14 मई को इलेक्शन कराए। और अगर वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन सारे मुल्क में इकट्ठे हों तो फिर 14 मई से पहले असेंबलियाँ तोड़ें और उसके बाद थोड़ी सी। आपने लिखा हुआ यू आर एक्सपोज नाउ फेस द नेशन, इसका क्या मतलब है? जी सारे इदारे जो है एक्सपोज हो चुके हैं, समझ आप भी रहे हैं, समझ हर कोई रहा है, लेकिन हम लोगों की गलती है कि हम लोग खुल के कहते नहीं है। खुल के कहते क्यों नहीं है? हम खुल के सवाल भी नहीं करते। ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, अगर इसका मैं सही जवाब दूंगी तो आप मेरा इंटरव्यू चलाएंगे ही नहीं चैनल पे, क्योंकि आपका चैनल बंद हो जाएगा। नहीं हम चलाएंगे, आप बात करें। हाँ जी, ये मैसेज मैं अपने को दे रही हूँ जो हमारे शहीदों का खून भी बेच के खा गए हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसने करानी है? पुलिस, FIA सब जो है ये PDM की हुकूमत के गुलाम बने हुए हैं। इनको ये पर्क्स दे दे के, इनको बड़े बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े इनके तनख्वाहें बढ़ा के इन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। तो ये जो और जितने भी करप्ट लोग हैं उनको इन्होंने ऊपर बड़े ओहदों पे प्रमोट किया है। ऐसा नहीं है कि पूरी पुलिस या पूरी FIA या ये सब लोग जो हैं ये बिके हुए हैं। वही ना, सब तो खराब नहीं हो सकते ना, कुछ लोग बीच में मसले। सिस्टम ऐसा है कि उसी को जज बनाया जाता है, उसी को चीफ बनाया जाता है किसी भी इदारे का जो करप्ट हो, फिर उसको ये ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो इनके इशारों पे नाचे। खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। आज बात भी रूल ऑफ लॉ की हो रही है, चीफ जस्टिस की। आप कह रहे हैं कि हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए, अगर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो अपना फैसला नहीं कर सकता तो फिर आम दे दिया उन्होंने फैसला दे चलो दिया, मनवा नहीं सकता अगर, तो फिर पाकिस्तानी अवाम जो लोकल अवाम है उसका क्या हाल होगा? अगर बड़े बड़े लोगों का फैसला नहीं मानेंगे ये, तो पब्लिक का फैसला फिर कैसे मानेंगे? पब्लिक का फैसला इनको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो फिर पब्लिक सड़कों पे आएगी, पब्लिक वो असर करेगी जो श्रीलंका में हुआ। अब बिलावल ने देखा अपनी कितनी इज्जत कराई, शहबाज शरीफ इंग्लैंड गया तो क्या इज्जत हुई उसकी। आपने बिलावल का कहा, बिलावल ने विजिट किया इंडिया का, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ बेइज्जती कराई है हमारी। क्या आप लोगों ने नहीं देखा उसका जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उस पे सिर्फ PTV का माइक था और तो किसी का माइक नहीं था। इंडियन मीडिया ने वो नहीं प्रेजेंट, मीडिया ने तो उससे सलाम लेना भी गवारा नहीं किया। अच्छा, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर ने कहा है कि मैं ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं टेररिस्ट के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, इनके नुमाइंदों से बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली उन्होंने उनको टेररिस्ट बोल दिया। क्या कहेंगी? ये उन्होंने बिलावल को नहीं, ये उन्होंने पाकिस्तान को गाली दी है और पाकिस्तान को ये गाली इसलिए आई है कि इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग बंदा अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा। ऐसे बंदे को मिनिस्टर रखेंगे तो यही हाल होगा। उसका तो ये नहीं पता चलता ही है कि शी है।
हाँ, ये इन्होंने ये गाली हमने खुद खाई है। तो आपको लगता है कि बिलावल का विजिट जो है वो बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की? बड़ी सख्त बेइज्जती हुई है, वो इस काबिल ही नहीं था कि उसको भेजा जाए। इससे तो अच्छा था मुझे भेज देते। अब आगे से जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा बड़ा उसका तजुर्बा, और आगे से बिलावल भुट्टो, दोनों का कोई कंपैरिजन बनता है इंडिया के जयशंकर और बिलावल भुट्टो का? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अब आप इमरान खान को देखें, हर फोरम पे जिस शान से, जिस इज्जत से वो जाता है, अब ये समझता है शलवार कमीज पहन के उसकी नकल करके तो मैं भी इज्जत कमा लूंगा। उसके लिए तो घी ही ठीक है, लेकिन इज्जत और जिल्लत देने वाला तो अल्लाह है। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई पैगाम आपका? पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं यही पैगाम दूंगी कि ये थक के घरों में ना बैठ जाएं। अगर हम आज मौका था, अगर हम खड़े होकर हम सब मिलकर एक जोर लगाएं तो इस गिरती हुई दीवार को हम गिरा सकते हैं। एक धक्के की जरूरत है, अब सब सामने आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे। मैं कहती हूँ आज एक बच्चा, एक रेडी वाला, एक अनपढ़ आदमी, हर कोई जो है वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो समझ चुका है। लेकिन अब इस सिस्टम से हमने फाइट करनी है। तो कैसे फाइट करनी है? आवाम तो खाली हाथ है, तो हमने सिर्फ इजहार यकजहती के साथ साथ कदम से कदम मिला के हमने ये लड़ाई लड़नी है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। आपने क्या लिखा हुआ है इस पे? ठीक है जी, हमने ये लिखा है अपना हक मांगने आए, इंसाफ करें, हमें हक दें। ठीक है, हम भूखे मर रहे, पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले हैं, ये हमने उनको खबरदार चौकीदार किया है। उनको कहा है, वो है चौकीदार, पाकिस्तान के वो हम लूट कह रहे हैं हैं। तो पाकिस्तान के मतलब हमारे कि पाकिस्तान के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले बने। ठीक है, हाँ, तो हम भूखे मर रहे हैं, हम किधर जाएं? एक गरीब आदमी का जीना कैसा हुआ? यहाँ जनाजे निकल रहे हैं लोगों के, पिछले दिनों बच्चे भी मारे हैं, एक बच्चे बंदे भी ने। मरे, सब ये सब कुछ हो रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है ना। लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई है, लूट रहे हैं मुल्क को। तंग है, इनसे तंग है आप? लोग तंग ही तो तंग है तो बाहर है ना, वरना कौन अपना घर छोड़ के आता है? अपना हक मांग रहे। कोई पैगाम इनके लिए? बस इनका कि इलेक्शन करवाएं, हमारी जान छोड़े, हमें सुकून से रहने दें अपने मुल्क में। ठीक है जी। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जो है लिबर्टी चौक, यहाँ पे एहतजाज हो रहा था, और एहतजाज का जो मकसद है वो आज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ इज़हार यकजहती की जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक डेट दी है 14 की कि उसको इलेक्शन होना चाहिए, और अभी तक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन के लिए नहीं मान रही। उस पर जो है पाकिस्तानी अवाम जो है वो एहतजाज कर रही है, पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस पर अमल होना चाहिए। तो इनसे बातें की और कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। सर, आपका नाम? शनावर। सर, 12 साल के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया का दौरा किया है और वहां जाकर उन्हें काफ़ी जलालत का सामना करना पड़ा है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है वो टेररिज्म है, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो स्पोक पर्सन है टेररिस्ट इंडस्ट्री के। क्या कहेंगे आप? बहुत गलत बात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जितने भी इख्तलाफात किसी के भी हों, लेकिन पाकिस्तान की हद तक है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम में हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, और इंडिया को भी चाहिए कि इसकी इज़्ज़त करे। हमारी तरफ से ये मोहब्बत का पैगाम लेके ही गए थे। तो जितने भी इख्तलाफात हैं वो एक तरफ, लेकिन हमें इज़्ज़त करनी चाहिए दूसरों की। सर, वहाँ पर उनका अच्छे से वेलकम भी नहीं किया गया, कोई शेक हैंड नहीं किया गया, कोई हेलो हाय सलाम दुआ नहीं हुई, जस्ट नमस्ते कहा गया। मतलब इस पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। आपको पता है इंडिया हर दफ़ा अपनी असलियत तो दिखाता ही है, इस बार भी उसने दिखाई है। वो कभी मूवीज़ के ज़रिए, कभी क्रिकेट के एड्स के ज़रिए, तो वो सिर्फ मूवीज़ में ही हमें मार सकते हैं। असल में उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी आंख से आंख डाल के हमसे बात कर सकें। सर, अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ऑफिशियली लेवल पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है। क्या कहेंगे आप कि आपको नहीं लगता कि इंडिया को मेहमान नवाजी का थोड़ा भरम रख लेना चाहिए था, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, इंसल्ट पाकिस्तान की तो नहीं हुई, इंसल्ट तो इंडिया की हुई है। इंटरनेशनल फोरम में वो जलील हुए हैं कि उन्होंने कैसी मेज़बानी की है। तो मेज़बान हमेशा जलील होता है, मेहमान तो जलील नहीं होता। सर, इंडिया किस तरह के जेस्चर से क्या जाहिर हो रहा है? क्या इंडिया बजाते खुद भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों? जब से मोदी की गवर्नमेंट आई, आपको पता है कि वो तो नहीं चाहते। हमारे सारे आर्टिस्ट को भी उन्होंने निकाल दिया, और जितने हमारे साथ जिस तरह के रिलेशन थे सब उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो इससे यही जाहिर होता है कि वो हमसे ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, हालांकि पाकिस्तान की अवाम रखना चाहती है। मैं ख़ुद इंडियन लोगों के साथ 3-4 साल रहा हूँ दुबई में, लेकिन हम तो बिल्कुल भाईचारा था हमारा। कभी इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ताने नहीं हुए। और वो भी ये कहते थे कि हम अवाम मिलना चाहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियंस ही हैं जो आपस में अवाम को मिलने नहीं देते, और इनके अपने मफाद हैं ये।
जब ये अनाउंस हुआ था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएंगे, तब हमने पाकिस्तान के अवाम से पूछा था कि क्या वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएं या ना जाएं, तो मोस्ट लोगों ने ये कहा था कि जाना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ताल्लुकात में बेहतरी आए। लेकिन अब जो सब कुछ इंडिया में जाकर हुआ, जिस तरह उन्हें ट्रीट किया गया, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इंडिया जाना चाहिए था? अब के आपके क्या ख्यालात हैं? देखें, जाना अब तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन गलती हमारी भी तो है। इंडिया देखें कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अगर वो अकड़ है किसी बात पे, तो कोई बात है पीछे। उसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है, वो कर सकता है। तो हमें पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए, फिर उनको आंखों में आंखें डाल के जवाब देना चाहिए, वरना अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम उनको जवाब भी दे सकें। तो अब आप जो बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट है उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि उन्हें इंडिया जाने का कोई फ़ायदा हुआ है या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा? इंडिया जाने का तो हमें लगता है कि कभी भी उनके पॉलिटिशियंस के ज़रिए हमें कभी फ़ायदा नहीं हो सकता, जब तक कोई अच्छा पॉलिटिशियन उनके पास ना आए। तो मेरा ख्याल से नहीं जाना चाहिए। आप वही वाली बात है कि पहले स्ट्रांग हो जाए, फिर उसके बाद जाना चाहिए हमें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय बिलावल भुट्टो जरदारी की इंडिया विजिट के हवाले से। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।